मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे यूपीआई पिन प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि काफी सारे फोन पे यूजर्स बार बार एक सवाल करते हैं कि मैंने अपने फोन पे अकाउंट में इस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, लाइक एसबीआई, बीओबी, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, कोई भी पार्टिकुलर बैंक का नाम लेते हैं और पूछते हैं कि जब मैं इस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट को लिंक करके अपने फोन पे अकाउंट से कोई भी प्रोसेस करता हूं, लाइक बैंक बैलेंस चेक करता हूं, पैसे ट्रांसफर करता हूं, बिल पेमेंट करता हूं या कोई भी काम करता हूं, तो वहां पर मुझे यूपीआई पिन गलत बताया जाता है। जबकि मैं अपना सही यूपीआई पिन इनपुट कर रहा हूं, उसके बावजूद भी रॉन्ग यूपीआई पिन का मैसेज आ जाता है और हम अपना काम नहीं कर पाते। आखिर में ऐसा क्यों और इसको कैसे ठीक करें? तो भाई, अगर आपके ही साथ कुछ इसी तरीके की समस्या है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इसे फिक्स करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। अब यहां पर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब भी वो किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं या बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो उन्हें रॉन्ग यूपीआई पिन बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं अपना अकाउंट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पर यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। तो जैसे ही कंफर्म करते हैं तो यहां पर हमें बताया जाता है रॉन्ग यूपीआई पिन। ठीक है, चाहे कोई भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखा हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर बीओबी है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर भी सेम वही प्रॉब्लम आती है कि मतलब यूपीआई पिन डालते हैं और बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो हमें यूपीआई पिन गलत बताया जाता है। या फिर कई बार ये होता है कि अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट इनपुट करता हूं, एग्जाम्पल के लिए 10 रुपया, और पे पर क्लिक करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर यूपीआई पिन इनपुट कर देता हूं। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करूंगा तो हमें यूपीआई पिन गलत बताया जाएगा, रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप अपना यूपीआई पिन गलत डाल रहे हो, जबकि मैं अपना यूपीआई पिन सही डाल रहा हूं उसके बावजूद भी। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा है आपके केस में प्रॉब्लम, इस तरीके से समस्या आ रही है, तो जो स्टेप मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंपल इसको डन कर दीजिए और यहां से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद जिस बैंक अकाउंट में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट को आपको फोन पे एप्लीकेशन से रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव करने के लिए आप यहां पर आ जाइए और यहां पर आपको मैनेज पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, यूपीआई बैंक पर क्लिक कीजिए। अगर इस बैंक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और अनलिंक कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है। अगर आपको बीओबी में प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आइए, अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अनलिंक कर दीजिए। एक स्टेप तो आपको ये करना ही करना है। इसके अलावा सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि आप फोन पे ऐप से बाहर आ जाइए, उसके बाद इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए और यहां पर आपको ऐप इन्फो या आई का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज यूजेज, इस पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर देना है। ठीक है, देखिए हो चुका है। सेकेंड स्टेप आपको यही करना है और तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, इसको समझ लीजिए। यहां से आप अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ठीक है ना, और यहां पर लास्ट वाला जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होता है तो लास्ट वाला स्टेप फॉलो करने के बाद 100% सॉल्व होगा। ठीक है, यहां पर आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए फोन पे। अगर यहां पर अपडेट आया हुआ है, जैसा कि देखिए मेरी केस में आ चुका है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार अपडेट ना करने की वजह से भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है, तो आप अपडेट कर लीजिए। अगर ये सारा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद अब आपको क्या करना है, फोन पे ऐप को दोबारा से रीओपन करना है। ओके, तो मैं फोन पे ऐप को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप फोन पे ऐप को ओपन करेंगे, इस तरीके से पेज आएगा और यहां पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो रखा है, उसी नंबर को इनपुट कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे में फॉरगॉट पासवर्ड या ट्राई अनदर वे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा।
ठीक है, अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर खासकर सारा परमिशन अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है ना, सारा परमिशन, तभी आपका प्रोसेस काम करेगा, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, ठीक है ना, और इसको कट कर दीजिए। तो देखिए आपने फोन पे में अकाउंट तो बना दिया। वैसे अगर आपको नहीं पता है कि फोन पे में आधार कार्ड से कैसे अकाउंट बनाया जाता है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है दोबारा से। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको टू बैंक एंड सेल्फ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, या फिर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं कुछ ही सेकंड में वेरीफाई होगा और फेच कर लिया जाएगा, ठीक है, फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स, और यहाँ पर आपका अकाउंट एडेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना पिन रीसेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो देखिए बैंक अकाउंट मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसी तरीके से ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके फिर से मैं बीओबी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेजिंग हो रहा है और मेरा अकाउंट ऐड हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऐड हो चुका है। अब दोनों बैंक अकाउंट मेरा ऐड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए अगर आपने ऐसा कर लिया उसके बाद दोबारा से आप चेक कीजिए कि अभी भी यूपीआई पिन की प्रॉब्लम आ रही है, रोग यूपीआई पिन की। अगर अभी भी आ रही है तो अब आपको लास्ट वाला स्टेप फॉलो करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस बैंक अकाउंट में आपको यूपीआई पिन की प्रॉब्लम आ रही है सिंपल उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूपीआई पिन का, यहाँ पर चेंज करने का और रीसेट करने का। तो आपको रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा और एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार नंबर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इनपुट कीजिए। आधार नंबर इनपुट करने के बाद सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वेरीफाई किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बैंक के द्वारा भी आएगा और आधार कार्ड के थ्रू भी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट कर देना है। ओटीपी इनपुट करने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। अब देखिए बैंक के थ्रू भी एक ओटीपी आपको मिला होगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। उस ओटीपी को वहां पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा 6 डिजिट यूपीआई पिन इनपुट करने के लिए। तो जो पहला वाला यूपीआई पिन था उसको आप भूल जाइए, क्योंकि वो गलत भी बताया जा रहा था। अब आप अपने अकॉर्डिंग एक नया यूपीआई पिन सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए। जैसे ही आप यूपीआई पिन इनपुट करेंगे उसके बाद सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस प्रोसेस को जैसे ही आप करेंगे यूपीआई पिन आपका सेट हो जाएगा। यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। बस यही काम आपको लास्ट में करना है, चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में आपको रॉन्ग यूपीआई पिन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। इस काम को अगर आप कर लेते हैं उसके बाद अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करेंगे या बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मैं चेक बैलेंस पर क्लिक करूंगा और फिर से उसी बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं यूपीआई पिन डाल देता हूं। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। तो जैसे ही कंफर्म करूंगा तो यहाँ पर देखिए बैंक बैलेंस मेरे को दिख चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर आप पैसे किसी को ट्रांसफर करेंगे तो आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे, आपको रॉन्ग यूपीआई पिन की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो यही छोटा सा स्टेप था जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी रॉन्ग यूपीआई पिन की तो वो फिक्स हो जाएगी। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।